नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकारा। कहा हजारों लोग रोज मर रहे हैं और आपकी प्राथमिकता स्टील प्लांट चलाना है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र को 150, राज्य को 400 रुपए की वैक्सीन डोज क्यों, वैक्सीन की कीमतों पर कांग्रेस ने उठा दिए सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना पर जीत बोलकर मोदी सरकार ने दिया देश को धोखा। बोले प्रशांत किशोर की जब हालात ठीक हो जाएंगे तो भक्त सेना के साथ क्रेडिट लेने आ जाएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपकी भी ये मांग है कि पूरे देश में कोरोना की दवाई और वैक्सीन फ्री होनी चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकारा। हजारों लोग मर रहे, आपकी प्राथमिकता स्टील प्लांट चलाना है। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने आरोप लगाया है कि उसके यहां आने वाले ऑक्सीजन टैंकर को एम्स भेज दिया गया, जिसके चलते उसके मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। इसी मामले को लेकर मैक्स अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और तुरंत सुनवाई की मांग की। ऑक्सीजन के मसले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति तुरंत रोकने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको डिमांड और सप्लाई का कोई अंदाजा क्यों नहीं है। केंद्र ऑक्सीजन जल्द से जल्द अस्पतालों में भेजने के लिए रोड पर डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए और अगर संभव हो तो ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कराया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इससे ज्यादा हम क्या आदेश करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को तुरंत रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि लोगों को मरने के लिए यूं तो नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। लोगों की जिंदगी उनका मौलिक अधिकार है। आप उनकी जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन उन्हीं इंडस्ट्रीज को मिले जो मेडिकल से जुड़े सामान बना रही है। बाकी स्टील, पेट्रोलियम जैसे इंडस्ट्रीज में तुरंत ऑक्सीजन रोकी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि हमारे कल आदेश के बाद भी हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिन 5 मैक्स अस्पताल ने जिक्र किया है उनमें तुरंत ऑक्सीजन बिना देर किए पहुंचाई जाए। कोर्ट ने केंद्र को कहा कि तुरंत दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई देकर जरूरत को पूरा किया जाए और उन लोगों की जिंदगी को बचाया जाए जो फिलहाल अस्पतालों में भर्ती हैं। जीने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमने इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देने से रोकने के लिए पत्र भेजा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें आपने पत्र में क्या लिखा इससे कोई मतलब नहीं है। आपने क्या किया, इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देना अब तक बंद क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें कि मैक्स अस्पताल साकेत, पड़पड़गंज, शालीमार बाग, वैशाली और गुड़गांव के अस्पतालों में ऑक्सीजन को सप्लाई करना था, जिस पर हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि हमें आश्चर्य है कि सरकार जमीनी सच्चाई से वाकिफ ही नहीं है। हजारों लोग देश में मर रहे हैं, ऐसे में स्टील प्लांट चलाना आपकी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए। इसके अलावा उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुमिता डबरा भी कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुए। गौरतलब है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर आगाह किया है। हालांकि केंद्र ने इस बीच दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा बढ़ा दिया है। इस बीच ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर यूथ कांग्रेस के नेता एक वीडियो शेयर कर लिखा, हम शर्मिंदा हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र को 150, राज्यों को 400 रुपए की डोज, वैक्सीन की कीमतों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन के नए चरण का ऐलान हो गया है। इसी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कोविशील्ड वैक्सीन के दाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब इसको लेकर भी एक नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दावा किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अलग अलग दाम पर वैक्सीन दे रहा है, जो गलत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र सरकार को कोविशील्ड 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिलेगी, लेकिन राज्य सरकारों को 400 रुपए देने होंगे। ये संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है। इससे राज्यों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत है। हम मांग करते हैं कि केंद्र राज्य सरकारों के लिए एक देश एक दाम तय किए जाएं। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बुधवार को ही प्राइवेट अस्पतालों और राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन के दाम जारी किए हैं। राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से पैसे चुकाने होंगे। केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन के नए चरण की जो शुरुआत की गई है वह 1 मई से शुरू होगा। इस दौरान राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे ही वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन ले पाएंगे। वैक्सीन की कमी पर भी कांग्रेस ने घेरा। इससे इतर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन की कमी को लेकर भी हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, लेकिन अभी तक उसकी 1.3% जनसंख्या को ही टीका लग पाया है। अपने देश के लोग ही वैक्सीन की कमी से क्यों जूझ रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल किया कि देश में एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन केंद्र द्वारा ऑक्सीजन को बाहर भेजा गया है, वहीं टेस्टिंग के मोर्चे पर भी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और 2 से 3 दिन
तक इंतजार करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर जीत बोलकर मोदी सरकार ने दिया धोखा, बोले प्रशांत किशोर। कहा हालात ठीक होते ही भक्त सेना के साथ क्रेडिट लेने आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दे रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार को निशाना बनाया है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि कोरोना पर जीत की घोषणा करके सरकार देश को धोखा दे रही थी। उन्होंने कहा कि जब हालात सुधर जाएंगे तो वह भक्तों के साथ इसका क्रेडिट लेने आ जाएंगे। बता दें कि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। इसके बाद से विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वह अपनी समझ और दूरदृष्टि की कमियों को छिपाना चाहते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही क्लब हाउस चैट मामले में प्रशांत किशोर घिर गए थे। दावा किया गया था कि वह इस बात को मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और इससे भाजपा को फायदा मिलेगा। इसके बाद से वह कई बार अपनी बात पर सफाई दे चुके हैं। पीके ने अपने ट्वीट में लिखा, अपनी दूरदृष्टि और समझ की कमी छुपाने को समस्याओं को अनदेखा करती है मोदी सरकार। जीत का दावा करके लोगों को दिया धोखा। अगर समस्या बनी रहती है तो दूसरों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब स्थिति ठीक हो जाती है तो भक्तों की आर्मी के साथ क्रेडिट लेने आ जाते हैं। बता दें कि क्लब हाउस चैट पर घिरने के बाद लगातार प्रशांत किशोर से मोदी सरकार को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। उनसे कई बार प्रधानमंत्री मोदी के बारे में राय भी पूछी गई है। एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को के जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या पीएम मोदी बुलाएंगे तो चले जाएंगे, इस पर पीके का जवाब था, मैं हनुमान तो हूं नहीं जो अपना सीना चीर कर दिखा दूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन की कीमत का हुआ ऐलान तो सोनू सूद बोले, धंधा फिर कभी कर लेंगे, अभी तो फ्री में मिले। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि राज्य सरकारों को यह 400 रुपए की मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपए चुकाने होंगे। अब इस पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का रिएक्शन आया है। सोनू ने ट्वीट किया, हर जरूरतमंद को वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए। कीमतों को तय करना बेहद आवश्यक है। कॉर्पोरेट्स और हर वो व्यक्ति जो इसे अफोर्ड कर सकता है उसे आगे आकर सभी को वैक्सीनेशन में मदद करनी चाहिए। धंधा फिर कभी और कर लेंगे। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा तो उन्होंने तमाम प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। यही नहीं, उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था की। अब जब बीते कुछ दिनों से कोरोना का प्रकोप देश भर में तेजी से बढ़ रहा है तो वह एक बार फिर काफी एक्टिव हो गए हैं। वह लोगों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर जैसी चीजों का इंतजाम कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी कोविशील्ड वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लग रही है, जबकि निजी अस्पतालों में इसकी कीमत 250 रुपए है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी SII के CEO अडार पूनावाला ने एक बयान में कोविशील्ड की कीमत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीनों में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर इसकी कमी दूर की जाएगी। पूनावाला ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश के बाद वैक्सीन की कीमत तय की गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में वैक्सीनों की कीमत के मुकाबले भारत में वैक्सीन की कीमत काफी कम है। अमेरिकी वैक्सीनों की कीमत 1500 रुपए से ज्यादा है, जबकि रूसी और चीनी वैक्सीनों की कीमत 750 रुपए से अधिक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। क्या आम और क्या खास, सभी इसके चपेट में है। कई राजनेता इस वक्त कोरोना संक्रमित हैं, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में हैं। अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर खुद रमेश पोखरियाल निशंक ने ही ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह से मेरा इलाज चल रहा है और उन्हीं के निर्देश पर मैं होम आइसोलेशन में हूं। जो भी लोग हाल ही के दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, सावधान रहें और टेस्ट करवाएं। अपने संक्रमण की जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय का काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। मालूम हो कि इस वक्त कई राजनेता जैसे राहुल गांधी, रालोद नेता अजीत सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह राठौड़, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस वक्त कोरोना से ग्रसित हैं और होम आइसोलेशन में हैं। देश में विकट है कोरोना की स्थिति। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। क्या आम और क्या खास, सभी इसके चपेट में है। तो वहीं बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश के कोरोना के 2,95,041 नए केस सामने आए हैं। नए केसों के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,56,16,130 हो गई है। तो वहीं 24 घंटे के अंदर कोरोना 2,023 लोगों ने दम तोड़ा है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,82,000। भारत में अब एक्टिव केस 21,57,538 है, जबकि 1,32,76,039 लोग ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। तो वहीं देश में अब तक 13,01,19,310 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने वाला सबसे तेज भारत।
कोरोना संकट के बीच कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने वाला सबसे ऐसा करने में सिर्फ 50 अमेरिका को 101 और चीन ने 9 दिन लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन, राज्य में लगाई गई कड़ी पाबंदी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच सूबे की उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। यह पहले 50% था। कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी। 2 घंटे के होंगे शादी समारोह। सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ 2 घंटे की ही इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस नियम को उल्लंघन करने वाले लोगों को 50,000 का जुर्माना देना होगा। नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50% की कैपेसिटी पर चलेगी। खड़े रहने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल डीएमए को सूचना देना जरूरी होगा। साथ ही निजी बस वालों की जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैंप मारा जाए। बेवजह बाहर निकलने पर 10,000 का जुर्माना। आदेश में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही जरूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने जाने की अनुमति होगी। बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चलेंगी। साथ ही दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण के तहत ही सफर कर पाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार फिर भड़के तेजस्वी, कहा 5 केंद्रीय मंत्रियों को मांगनी चाहिए माफी। जी हां दोस्तों, बिहार में दिन ब दिन कोरोना के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते कोरोना मरीजों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बिहार के 40 में से 39 एनडीए सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़कर बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए कि संकट की घड़ी में वो जनता के किसी काम नहीं आ सकते। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र, गुजरात, यूपी में जीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन, डॉक्टर की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बिहार की नहीं। क्या नीतीश कुमार डबल इंजन सरकार जनित स्वास्थ्य आपदा के वक्त भी केंद्र सरकार से जरूरी मदद नहीं मांग सकते, या केंद्र उनकी हैसियत और साख देख सहायता नहीं कर रहा? नीतीश जी स्थिति स्पष्ट करें। बिहार एनडीए के कुल 48 सांसद या क्या झाल बजा रहे हैं? क्या चुप रहने के लिए जनता ने चुना था? बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है। जब सरकार को जागना चाहिए था तब सरकार कोरोना बीमारी को ही नकार रही थी। फिर माना तब नमस्ते ट्रंप व मध्य प्रदेश में सरकार बना ताली थाली बजवा दिया बत्ती जलवा रही थी, और जब मामले बढ़े तो गेंद राज्यों के पाले में फेंक दिया। जब केंद्र सरकार का कोई दायित्व ही नहीं है तो है किस लिए? चुनाव के लिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्या सरकार के पास 12 करोड़ बिहार वासियों के वाजिब सवालों का जवाब है? आरोप लगाया कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा आईसीयू में है। इसके साथ ही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी नीतीश सरकार से सवाल किया कि एम्स में निदेशक कह चुके हैं कि रेमडेसिविर दवा कोरोना का इलाज नहीं है, फिर इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा? गलत जानकारी के कारण लोग 20 से 30,000 रुपए देकर इस दवा को खरीद रहे हैं। इस दवा पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बोले, मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। तेज प्रताप ने ली पीएम पर चुटकी। जी हां दोस्तों, देश का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खत्म होने के बाद बिहार के नेताओं ने अलग अलग किस्म की राय दी। किसी ने पीएम की तारीफ की तो कोई आलोचना करते दिखा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि मोदी के जैसा प्रधानमंत्री इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री का ध्यान बिहार की तरफ आकृष्ट करते हुए ट्वीट किया और राज्य में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता के लिए पहल करने की मांग उनसे की। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष खुद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वे प्रधानमंत्री के संबोधन से निराश नजर आए और उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि उनके जैसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि संकट काल में उन्होंने जनता को भरोसा देने की बजाय राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया और कह दिया कि सभी अपना अपना देख ले। उन्होंने पीएम के संबोधन की आलोचना करते हुए कहा कि अस्पताल, दवाई और ऑक्सीजन की चर्चा तक नहीं की गई। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर किया वार।
पीएम से गुहार। राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि बिहार कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाओं और वेंटिलेटर्स की घोर कमी है। प्रधानमंत्री को ध्यान देकर इन दिक्कतों को दूर करना चाहिए। इससे पहले ट्वीट करते हुए बिहार की एनडीए सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बहाली के लिए तंज कसा तेज प्रताप ने अपने अंदाज में दी प्रतिक्रिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पीएम के संबोधन पर अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश संकट से गुजर रहा है, कोई बेड के लिए परेशान है तो कोई दवा के लिए, और अभी भी आपको मजाक सूझ रहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बातों को जलेबी की तरह मत घुमाइए, सीधे मुद्दे पर आइए। तेज प्रताप ने लगे हाथ पीएम केयर फंड का हिसाब भी मांग लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, अपने कार्यकाल में जो सेवाएं हमने शुरू की वही काम आ रही है आज। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार लगातार 4 वर्षों से प्रदेश की जनता को धोखा देती आ रही है। सपा सरकार ने जिन सेवाओं को चालू किया था अब वही कोविड समय में काम आ रही है। अखिलेश ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों में तालमेल न होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई है। यह बदहाली सिर्फ शहरों में ही नहीं है बल्कि गाँव की हालत तो और भी खराब है। गाँव के पीड़ितों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। सपा ने मांग की थी कि चूंकि भाजपा सरकार नया अस्पताल तो बना नहीं सकी इसलिए कैंसर अस्पताल को चालू किया जाए, तब भाजपा सरकार ने नहीं सुनी। अब जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा है तो हज हाउस, सरोजनी नगर, अवध शिल्पग्राम और कैंसर अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। इनका निर्माण समाजवादी सरकार में ही हुआ था। बदले की भावना से भाजपा ने समाजवादी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद किया, जबकि आज वही काम आ रही है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली 108 व 102 एम्बुलेंस सेवाएं तभी चालू की गई थी। इनसे काम चलाने की अब भाजपा की मजबूरी है। कहा कि भाजपाइयों की प्राथमिकता सत्ता पाना और चुनाव जीतना भर रह गया है। भले ही उनकी रैलियों और सभाओं से कोरोना का विस्तार होता रहे, लोगों की जान की उन्हें परवाह नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जैसे हालात बने हैं उनके चलते अदालत रोजाना सुनवाई करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर 2 अप्रैल से रोक लगी हुई है। ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए पीएम केयर फंड्स के समर्थन में दिल्ली में 8 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जिन लोगों का पहले टेस्ट हो उनकी रिपोर्ट पहले तैयार कर दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं है? आप इतना असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? आधिकारिक तौर पर 130 करोड़ में से 2 करोड़ केस भी नहीं हुए हैं। अगर इसके 5 गुना भी मान लें तो 10 करोड़ होंगे। हम आपदा की तरफ जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता जान बचाने की होनी चाहिए। हम सरकार नहीं चला रहे हैं, लेकिन सरकार कदम नहीं उठा रही है। हर 10 दिन में संख्या डबल हो रही है। कोर्ट ने कहा हम ये नहीं कह रहे कि स्टील और पेट्रोलियम को बंद कर दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि इनमें उत्पादन कम कर दें। कुछ हफ्तों के लिए ये होगा तो आपके प्लांट चालू हो जाएंगे। हमें नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होगा। यदि लॉकडाउन लगेगा तो स्टील और पेट्रोलियम कहाँ बिकेंगे? सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी ने कहा हमारे परिवार के लोग लैब से जुड़े हैं। उनसे पता चला है कि मरीज के ब्यौरे के लिए आईसीएमआर का पेपर वर्क बहुत समय लेता है। जब आधार कार्ड में है तो फिर अलग से ब्यौरा देने की क्या जरूरत है? ये नौकरशाही और अविवेकपूर्ण तरीका है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा ये असाधारण हालात हैं, लैब की क्षमता को लेकर जरूरी कदम उठाएं। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि नई लैब नहीं, यहाँ तो जो लैब की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। बॉम्बे में लैब के लिए विदेशों से मशीनें मंगाई हैं, लेकिन 4 दिनों में कस्टम उन्हें क्लियर नहीं कर रहा। आईसीएमआर को भी कार्रवाई आसान करनी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में तुरंत कदम उठाए जाएंगे और आज ही शाम तक आदेश जारी किए जाएंगे। जस्टिस सांघी ने एनडीटीवी की खबर का हवाला देते हुए कहा कि 44 लाख वैक्सीन बर्बाद हो गई हैं। ये मुझे मेरे मोबाइल पर आया है। हाईकोर्ट में चल रही वैक्सीन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। 10 करोड़ में से 44 लाख की बर्बादी बड़ी बर्बादी है। हाईकोर्ट ने कहा अमेरिका में बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है। इस बार बच्चों को भी प्रभावित किया गया है। जान बचाने वाली एक शॉट भी क्यों बर्बाद हो? आप भले ही नया वॉयल ना खोलें, कम से कम जो बच गए हैं उन्हें तो बर्बाद होने से बचाएं। हम बहुमूल्य वक्त खराब कर रहे हैं। आजकल वैक्सीन करने में कमी आई है। हम उनके लिए वैक्सीन सुविधा बढ़ाने की बात कर रहे हैं जो इसे चाहते हैं। ये महामारी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हम वैक्सीन सबके लिए चाहते हैं, लेकिन ये चरणों में होता है ताकि अफरा तफरी ना हो। जो भी वैक्सीन चाहता है उसे दे, चाहे वो कोई भी हो। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा 18 साल से ऊपर वालों को 10 दिन बाद क्यों, अभी क्यों नहीं शुरू कर सकते?
सकते, आपको ये अभी से शुरू करना चाहिए। जस्टिस सांघी ने कहा 6% बर्बादी बहुत होती है। कई अस्पताल हैं जिनमें जाकर रजिस्टर कराकर वैक्सीन ले सकते हैं। 45 साल से कम के लोग जो वॉलंटियर करते हैं कि वो वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, तो उनको वैक्सीन रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना केस इन बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 10,455 नए संक्रमित। जी हां दोस्तों, बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 10,455 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान मंगलवार को हुई। राज्य में एक दिन में कुल 1,06,156 सैंपल की कोरोना जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने बताया कि पहली बार राज्य में एक दिन में कोरोना संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया। उन्होंने इसे चिंताजनक बताया। 24 घंटे में 28% बढ़ रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।